हेलो जी स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 का सुगम भूगोल। और इस क्लास 8 के सुगम भूगोल में चैप्टर है संसाधन। और इस संसाधन चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न हम बता चुके हैं। आज के इस क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। इसी तरीके की वीडियो अगर आप कुछ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समय पर मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। इसका उत्तर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहेंगे वो देख लीजिए। जैव संसाधन में सभी सजीव शामिल होते हैं जैसे पेड़, पौधे, जीव, जंतु इत्यादि। अजैव संसाधन देख लीजिए। अजैव संसाधन में सभी निर्जीव वस्तुएं शामिल है जैसे चट्टान, खनिज, भवन, सड़क, रेल इत्यादि। आइए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। संभाव्य और विकसित संसाधनों में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर सबसे पहले संभाव्य संसाधन की बात कर लेते हैं। तो संभाव्य संसाधन की कुल मात्रा का पता नहीं होता है परंतु उनके होने की संभावनाएं होती है। भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है जैसे लद्दाख क्षेत्र का यूरेनियम और केरल में मिलने वाला थोरियम। वही बात विकसित संसाधन की बात कर लें तो विकसित संसाधन को जायद संसाधन भी कहा जाता है। इनका वर्तमान में उपयोग किया जाता है। सभी खनिज जिनका खनन किया जा रहा है विकसित संसाधन है। जैसे इसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश में मिलने वाला मैग्नीज, राजस्थान का तांबा, झारखंड का अभ्रक सभी विकसित संसाधन है। इस चैप्टर से 3 नंबर क्वेश्चन है मानव निर्मित संसाधन को स्पष्ट करें, जिसमें उत्तर है उत्पादन, उपभोग और आर्थिक विकास के उद्देश्य से मानव जिस संसाधन का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे भवन, कारखाना, रेल मार्ग, सड़क, औजार, कृषि यंत्र, मशीन इत्यादि। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है सतत पोषणीय विकास किन बातों पर जोर देता है। तो इसका उत्तर है संसाधनों विशेषकर अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना जरूरी है। संसाधनों के बिना कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। इनके निरंतर उपलब्ध रहने पर ही समाज की निरंतर प्रगति संभव है। यदि हम मानव जनित के अस्तित्व को आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं तो संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं इनके नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। 5 नंबर है संसाधनों के असमान वितरण पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा संसाधनों के असमान वितरण के कारण ही पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भिन्नताएं मिलती है।
इन भिन्नताएं में मरुस्थल, जलवायु, अक्षांश, समुद्र से दूरी एवं ऊंचाई से कारक शामिल है, जैसे कारक शामिल है। संसाधनों के वितरण की तरह इनके उपयोग में भी असमानताएं हैं, क्योंकि विश्व के सभी भागों में मानव एक जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। तकनीकी ज्ञान में अंतर का होना इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन और मूल्य के बीच क्या संबंध है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, किसी भी संसाधन का मूल्य उसके रूप और गुण में परिवर्तन से बदल जाता है। जैसे वन में पेड़ों की लकड़ी का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु जब पेड़ की लकड़ी को काटकर फर्नीचर में बदल दिया जाता है तब उसका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उसके रूप और गुण दोनों में परिवर्तन आ जाता है। सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है तो कुछ का नहीं होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण देकर के स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, नवीकरणीय संसाधनों की उपलब्धता प्रकृति में हमेशा बनी रहती है। मानव के उपयोग से इनके कुल भंडारण पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे सूरज की किरणें एवं पवन, मृदा और जल जैसे संसाधन पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे संसाधनों के उपयोग के लिए पुनः चक्रण विधि को अपनाना जरूरी है। 8 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से या उपयोग में भिन्नता को उदाहरण के साथ समझाएं। इसका उत्तर है, प्रकृति में पाई जाने वाली सभी उपयोगी एवं लाभकारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन है। जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज पदार्थ इत्यादि। संसाधनों के असमान वितरण के कारण ही पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भिन्नताएं मिलती है। इन भिन्नताएं में स्थल रूप, जलवायु, अक्षांश, समुद्र से दूरी एवं ऊंचाई जैसे कारक शामिल है। संसाधनों के वितरण की तरह इनके उपयोग में भी असमानताएं हैं, क्योंकि विश्व के सभी भागों में मानव एक जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। तकनीकी ज्ञान में अंतर का होना इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और यही हमारा था लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि चैप्टर 1 है, भूगोल से संसाधन। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।